المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाबुन्नौम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, मैं आप लोगों को आज की इस रात में, जो रमज़ान का महीने की रात है, रमज़ान की 4 तारीख़ है 1434 हिजरी, मैं सोने के आदाब बतलाना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, नींद एवं निंद्रा ये बहुत ही बड़ी दया है। अल्लाह ताला ने दिन बनाया कमाई करने को, रात दी नींद भरने को। दिन बनाया कि हम अपने कारोबार करें, कमाई करें, और रात अल्लाह ने बनाया कि हम रात में अल्लाह की उपासना करें, अल्लाह के गुण गाएं और अपनी नींद लें, ताकि हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त हो। नींद ये बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता। नींद लेने के, सोने के अनेक आदाब हैं। हम कुछ विशेष आदाब आप लोगों के सामने रख रहे हैं, इस निवेदन के साथ कि इन आदाब को सुनिए और इन पर ध्यान दीजिए। और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इन पर ध्यान देंगे, तो आपको खुद स्वयं इसका लाभ महसूस होगा। नींद के बहुत सारे आदाब हैं। उन्हीं आदाब में से एक अदब ये है कि जब हम अपने घर में, अपने रूम में सोना चाहें तो चिराग, लालटेन बुझा दें, बत्ती वगैरह बुझा दें। विशेष रूप से लालटेन है, चिराग है, दिया है, मोमबत्ती वगैरह है, जिसकी आग बाहर निकलती है, उसे हम बुझा दिया करें, क्योंकि हो सकता है हम सो जाएं और घर में आग लग जाए, या चूहिया आए और चिराग की बत्ती खींच कर ले जाए और कहीं घर में आग लगा दें। इसी प्रकार अगर हीटर वगैरह है तो उसे भी हमें बुझा देना चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेष्टा ने क्या बेहतरीन निर्देश दिया है। और ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्फ़िउल मसाबीह बिल्लैल इदा रक़द्तुम व अग़लिक़ुल बाब। जब तुम सोने का इरादा करो तो रात में चिरागें बुझा दिया करो। जब तुम सोने का इरादा करो, तुम्हारा सोने का इच्छा हो, तो चिरागों को बुझा दिया करो और दरवाजे को बंद कर दिया करो। इससे पता चला कि हमें सोने से पहले चिराग, लालटेन, बत्ती बुझा देनी चाहिए, क्योंकि सोने की हालत में आग लगने का ख़तरा है। और साथ ही साथ सोने से पहले हमें दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सही मुस्लिम की रिवायत में जो जाबिर रज़ा तो बयान करते हैं, उसमें अग़लिक़ुल अबवाब, दरवाज़ों को बंद कर लो, वज़कुर इस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम लो, यानी बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ों को बंद कर लो। फ़इन्न शैतान ला यफ़्तहु बाबन मुग़लक़ा, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। तो हम जब भी सोने का इरादा करें, बिस्मिल्लाह करके दरवाजे को बंद कर लें। इसका 2 लाभ मिलेगा। एक तो इंसान के रूप में जो चोर चमार रात में चलते हैं वो आ पाएंगे, दूसरा शैतान नहीं आ पाएगा। और जब शैतान हमारे रूम में नहीं आ पाएगा तो हम गंदे गंदे सपने भी नहीं देखेंगे। तो हमें बिस्मिल्लाह करके दरवाज़ों को बंद कर लेना चाहिए मेरे भाइयों और साथियों। इसी प्रकार अच्छा है, बेहतर है,
अंतिम संदेष्टा की रीति है कि सोने से पहले वुजू कर ले। जब आदमी सोने का और इरादा करे तो वुजू कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा अतैता मदजअका फतवद्दा वुदूअका लिस्सलाह, कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आने का इरादा करो तो जिस प्रकार तुम सलात के लिए, नमाज के लिए वुजू करते हो, उसी प्रकार वुजू कर लिया करो। सोने के आदाब में एक अदब ये भी है कि जब हम बिस्तर पर सोने के लिए आए तो अपने चादर को जो बदन से लगा हुआ होता, चाहे चादर हो या कोई भी बिस्तर हो, उसे हमें झाड़ लेना चाहिए, ताकि अगर चादर के नीचे या बिस्तर के नीचे कोई दुख पहुंचाने वाली चीज हो तो वो भाग जाए। तो बिस्तर को हमें झाड़ लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं, इदा आवा अहदुकुम इला फिराशी फलयनफुद फिराशहु बिदाखिलत इजारी फ़इन्नहु ला यदरी मा खल्फहु अलैह। जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए तो अपने बिस्तर को झाड़ ले, यानी वो हिस्सा बिस्तर का, वो भाग जो शरीर से लगता है उसको झाड़ ले, ऊपर वाला भाग, क्योंकि नहीं जानता है कि उसके पीछे क्या है। चद्दर है, चद्दर के पीछे क्या है हम नहीं जानते, कीड़ा है, बिच्छू है, सांप है, कोई खाने पीने का बचा हुआ हिस्सा कोई चीज़ चुप जाए। तो अदब ये है सोने का कि हमें बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए। सोने के आदाब में से एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम अदब यह है कि मेरे भाइयों, ये सुन्नत है, ये बेहतर है, ये सर्वोत्तम है कि हम पहले अपने दाहिने करवट लेटें और अपने हाथ को, दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे ऐसे रख लें। जब सोने का इरादा करें तो कुछ देर के लिए दाहिने करवट हम लेटें और अपने दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे रख लें। यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम तज अला शिक्किकल अयमन, फिर तुम अपने दाहिने करवट लेटो। इसमें बहुत लाभ है मेरे भाइयों सब। एक तो इबादत है, क्योंकि अंतिम संदेष्टा का फरमान है, उनके पर चलना इबादत। दूसरी बात यह है कि दिल जो होता है वो बाएं साइड में होता है, तो जब हम दाहिने करवट लेटेंगे तो हमारा दिल हम पर, हमारे शरीर का बोझ नहीं जाएगा और दिल को चलने में आसानी रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं। तो हमें दाहिने करवट लेना चाहिए और अपने गाल के नीचे दाहिने हाथ की हथेली को रखना चाहिए थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जिधर चाहे उधर करवट बदले, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए बिस्तर पर आते थे तो अपने दाहिने हाथ को अपने गाल के नीचे रख करके सोते थे और दाहिने करवट सोया करते थे। जब भी आदमी दाहिने करवट लेट करके सोएगा तो जल्दी जग जाएगा। दूसरी बात है, उसके दिल पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल पर जब किसी चीज़ का बोझ हो तो नींद कायदे की नहीं आती, आदमी उचक उचक जाता है ना, और परेशानी होती है। इसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, अंतिम संदेष्टा का निर्देश है और ये मार्गदर्शन है कि जब भी हम बिस्तर पर आएं सोने के लिए तो सोने से पहले कुछ दुआएं ज़रूर पढ़ लें। सोने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया रब्बि क़िनी अज़ाबका यौमा तबअतु इबादका। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम पे मैं मरता हूँ, तेरे नाम पे मैं जीता हूँ। रब्बि क़िनी अज़ाबका यौमा तबअतु इबादका, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने प्रकोप से, अपने अजाब से सुरक्षित रख जिस दिन तू सारे अपने दासियों को, अपने बंदों को उठाएगा। ये दुआ पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त और दूसरी अन्य दुआएं भी हैं और बेहतर है, अच्छा है, अफजल है, सर्वोत्तम है कि कुछ कुरान पढ़ लिया करें, कुरान पढ़ करके सोएं। मेरे भाइयों, जब हम कुरान पढ़ करके सोएंगे, दुआ पढ़ के सोएंगे तो शैतान हमसे खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और बड़ी मस्त नींद आएगी।
फजर में वक्त से हम जग जाएंगे, हैं, शैतान से हम बचे रहेंगे। क्या पढ़ें? बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लें, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, और अगर हो सके तो सूरह बकरा की आखिरी दोनों आयतें पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। अगर सोते वक्त हम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लेंगे तो हम शिर्क से बच जाएंगे। मेरे भाइयों, इन दुआओं को पढ़ने से पहले अगर हम चाहें तो हाथ को ऐसे कर लें और ये सारी दुआएं और पुरानी आयतें पढ़ करके हम थू कर लें। फिर जहाँ तक बदन जाए, बदन पर अपना हाथ जाए, हम उसको मल ले। अंतिम संदेष्टा का यही तरीका रहा। तो क्या क्या पढ़ें? आयतल कुर्सी पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, और हाथ में थू करके पूरे बदन पे मल लें जहाँ तक जाए। और इसी प्रकार सूरह काफिरून पढ़ लें। अगर कोई आदमी सूरह काफिरून सोते वक्त पढ़ लेगा तो ये शिर्क से बचा रहेगा, बरी रहेगा। अगर हो सके तो सूरह तबारक, जिसको सूरह मुल्क कहते हैं, वो पढ़ के सोए। अलिफ लाम मीम तंजीलुस सजदा पढ़ करके सोए। और इसके अलावा जो दुआएं अंतिम संदेष्टा पढ़ते थे उसे पढ़ ले। एक किताब है मेरे भाइयों, हिस्नुल मुस्लिम, जिसमें ज़िंदगी की सारी प्रार्थनाएं और दुआएं लिखी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सोने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि आदमी सोता है तो कभी ख्वाब और सपने देखता है। अगर आदमी ख्वाब, सच्चा ख्वाब ये अल्लाह की ओर से होता है, और जो बुरा ख्वाब होता है ये शैतान की ओर से होता है। और जब हम सोते समय जो दुआएं पढ़नी चाहिए पढ़ के सोएंगे और दाहिने करवट सोएंगे तो बुरे सपने से हम सुरक्षित रहेंगे। तो अगर मनुष्य सोते वक्त कोई सपना देखे, वो सपने में उसके लिए कोई सौभाग्य है, कोई अच्छी चीज़ है, तो उस चीज़ को अल्लाह ताला से मांगे और किसी से न बतलाए सिवाय उसके जिससे उसे अनथक प्यार है। और अगर बुरा सपना देख रहा, डरने वाला सपना देख रहा है, तो फौरन करवट बदल ले और दुआ पढ़ने लगे, अल्लाह का जिक्र अज़कार करने लगे और उस चीज़ से अल्लाह ताला से पनाह मांगे और किसी को वो बुरा सपना ना बतलाए। प्रिय मित्रों और साथियों, चेहरे के बल इस तरह लेटना मना है। चेहरे के बल लेटना ऐसे औंधे ये मना है। चाहे बिस्तर पर हो या कहीं और हो, चेहरे के बल लेटने से मना किया गया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। एक सहाबी कहते हैं कि मैं मस्जिद में आखिरी रात में, अंतिम रात में लेटा हुआ था, सोया हुआ था कि और मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था कि एक आदमी आया। उस आदमी ने मुझे अपने पैर से हरकत दिया और कहा जग जाओ। हाँ, ये सोने का ये रूप, सोने का ये तरीका ऐसा तरीका है जिसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि वो आदमी प्रिय संदेष्टा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मेरे सर के पास खड़े हुए हैं। और ये हदीस बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदबुल मुफरद के अंदर बयान किया है। अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। तो सोते समय मेरे भाइयों पेट के बल हमें नहीं सोना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप छत पर सोए हुए हैं तो उस छत पे नहीं सोना चाहिए जिसके चारों तरफ बाउंड्री या कोई रोक नहीं है, क्योंकि अगर रोक नहीं है तो हो सकता है आप नींद में उठें और गिर जाएं, हाँ, या कोई चीज़ आकर के आपको डस ले, काट ले। तो नंगे सर पर हमें नहीं सोना चाहिए प्रिय मित्रों। हाँ, अगर दीवार वगैरह है तो उसमें सोने वक्त कोई हरज नहीं है। मेरे भाइयों, जब हम नींद से बेदार हों तो
तो हमें कुछ दुआएं पढ़नी चाहिए। उन्हें सोने के बाद की दुआएं हम करें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा अमातनी व इलैहि नुशूर, या इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द। हाँ, ये दुआ हमें व लहुल हम्द। और इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हाँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। और इसी तरीके से और दूसरी दुआएं हैं मेरे भाइयों साथियों। तो सोने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम पर हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मृत्यु देने के बाद पुनः जीवित किया और उसी के उठ के जाना है। क्योंकि आदमी जब सोता है तो एक तरह से वो मर जाता है और जब जागता है तो जी जाता है एक प्रकार। तो मेरे भाइयों साथियों, ये सोने के आदाब हुए। इसी प्रकार सोने के आदाब में से एक अदब ये भी है कि जब बड़े लड़के बड़े हो जाएं तो एक ही ब्लैंकेट में, एक ही लिहाफ में, एक ही चद्दर में दो को नहीं सोना चाहिए। हर एक का बिस्तर अलग अलग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि एक ही लिहाफ के नीचे, एक ही ब्लैंकेट के नीचे सगे भाई, सगे बड़े भाई और बहन को भी नहीं लेटने देना चाहिए, बाप बेटे को भी नहीं लेटना चाहिए। अलग अलग बिस्तर हर एक का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे सोने के आदाब हैं। मैंने कुछ इस छोटे समय, कम समय में कुछ सोने के आदाब बतलाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जागना भी अपनी इबादत में कर, सोना भी अपनी इबादत में कर, और अल्लाह ताला हमें सोने के आदाब पर ध्यान देने की तौफीक दे। आमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इंशाअल्लाह अगले सभा में हम सफ़र और तथा यात्रा के आदाब आपको बतलाएँगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।